मजा नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो उसकी एक विचारधारा होती है, उसका एक सिद्धांत होता है। जो अब भारतीय जनता पार्टी में वो देखता है, जो वो चाहता है, जो सोच कर आया है भारतीय जनता पार्टी में, वो सारा काम हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना। आप बताइए, उत्तर प्रदेश से माफिया और त्राहिमाम कर रहे हैं, अपराधी खुद अपने हाथ में तख्ती लेके आ रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मैं हत्यारा हूँ, मैं लुटेरा हूँ, मैं चोर हूँ। तो ये परिस्थितियाँ जब बदली हैं तो उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है और इन लोगों को भी देख रहा है कि किस प्रकार से जो है जाते थे, अपराधियों से हाथ मिलाते थे। उनसे तो छोड़िए, उनके जो है कुत्ते से हाथ मिलाते थे। तो गेम बचाना पड़ेगा। ये प्रदेश। तो ये एक बात बताइए कि ये योगी सरकार 10 साल में उत्तर प्रदेश के हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करती है कि हमारे जिले के टॉप 10 ये 10 हैं, ये टॉप 10 माफिया हैं, उनकी सूची जारी करके सार्वजनिक कर दे और फिर बताए कि किस पे कार्रवाई हुई, किस पे नहीं हो रही है। ये भी तो विपक्ष कहता कि इसे विपक्ष को कहने दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है। नहीं, अभी और सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि अगर देखा जाए तो इतने सालों में 10 सालों की सरकार केंद्र में रही भारतीय जनता पार्टी की, 7 साल 8 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और दोनों जगहों पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि जो इलाहाबाद में लड़के तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसान का परिवार का लड़का है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, उसकी ये स्थिति हो गई है कि वो 10-10 साल केवल तैयारी करता रहे और जब उसके पेपर देने की बारी आए वो लीक हो जाए। उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां 7 साल और ये हालत हो गई कि वो एक सही से एग्जाम नहीं करवा पाए। यूपी आरओ इतनी बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, उसको लीक करवा दिया इन्होंने। ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है पेपर करवाने में, और जो हमको युवाओं को रोजगार चाहिए वो भी देने में सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई थी तो उन्होंने वादा किया था, केंद्र सरकार में उन्होंने वादा किया था कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। और क्या बोले थे? अच्छे जी 15.5 लाख लड़का लड़की, और आज 10 साल पूरा हो चुका है, उनका 3.0 लॉन्च हो चुका है। तीसरी बार उनकी केंद्र में सरकार बन चुकी है। अगर उन्होंने अच्छे से काम कहीं ना कहीं किया होता तो आज हमारे देश का 20 करोड़ युवा कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, से चल रहा होता, वो कहीं ना कहीं रोजगार में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति जो करती है केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, केवल इनको बांटना है। तो रुको जरा, सब्र करो। कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है ही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ता एसआईआर को लेके उतनी सक्रिय रहे जितना विपक्ष वाले हैं? ये सीधे सीधे बताएं। क्या है कि भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ पे, हर शक्ति केंद्र पे, हर वार्ड में, हर घर में भाजपा मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो अपनी जब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर देते हैं तो समग्र रूप में वो व्यवस्था अपने मन से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाती है। दूसरी चीज, जब उद्देश्य अच्छा होता है तो उसके लिए भड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपकी गृहस्थी 2-3 साल से व्यवस्थित हो और उसके बाद में आप उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो जब उसकी झड़ाई और सफाई और पुछाई होती है तो कुछ ना कुछ स्क्रैप और कबाड़ निकलता ही निकलता है। अच्छा, तो इस समय कबाड़ की छटनी हो रही है और कबाड़ छाटा जा रहा है, लोग व्यवस्थित हो रहे हैं और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और एसआईआर में बहुत सुनियोजित तरीके से। जब एसआईआर शुरू हुआ था, जब वोट कटे थे, पंचायतों का जब वोटर लिस्ट आया था पंचायत की चुनाव की, तो दोनों में अंतर जो था उसको लेके योगी आदित्यनाथ खुद ही कहे थे कि इतना वोट कैसे, आप लोग सचेत रहिए नहीं तो खेला हो जाएगा। उसमें क्या था कि जिन वो पंचायत का चुनाव टाल दिए, सुने, जो मृतक लोग थे जो दूसरी जगह पर व्यवस्थित हो गए थे, दूसरी जगह जिन लोगों ने अपने कार्ड बनवा लिए थे, वोटर लिस्ट में अपने नाम डलवा लिए थे, उन लोगों के नाम पर अन्य दल, भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ मानसिकता से कार्य के लिए स्वीकार कर रही इस व्यवस्था को, चुनाव आयोग की व्यवस्था को, लेकिन अन्य दल इसका नाजायज फायदा उठाते थे।
जो मरे हुए 20 साल हो गए उनका नाम पड़ा हुआ है, जिन बेटियों का विवाह हो गया दूसरी जगह चली गई उनका नाम पड़ा हुआ है, उनकी जगह पर बुर्का पहन करके घूंघट करके दूसरे 10 साल से भाजपा की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है, और अभी भी आप ये सब बातें कह रहे हैं। 10 साल से है सरकार। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से अंतिम पायदान तक पहुंचाने में एक प्रोसेस है, और हर चुनाव के पहले व्यवस्थाएं थी। इस बार थोड़ा सा सख्ती का प्रयोग हो रहा है कि आप किसी तरीके से ये कार्य पूरा किया जाए, और गांव-गांव एक मुहिम चलाई जा रही है, और ये मुहिम बहुत लोग इसको आप समझ इतना ढंग से स्वीकार कर रहे हैं कि लोग प्रयास करके घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि गांव पे बीएलओ आ जाए या जो भी व्यक्ति हैं और उनके वोट बनवा दिए जाए। असावधानी कोई नहीं चाहता, हर आदमी अपना कहीं ना कहीं पर जो है SIR में अपने को व्यवस्थित करना चाहता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बड़े खतरनाक लोग हैं। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं, तो क्या यूपी में जो है क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है? वहाँ पे अपराधी थर थर काँप रहे हैं सरकार के काम से। तो इन लोगों का कहना ये है कि यूपी में बिल्कुल भी क्राइम ख़त्म हो गया है, और जो है मोदी योगी की सरकार में सब कुछ चंगा सा चल रहा है। तो क्या जो है अब आंकड़ा नहीं आ रहा है? क्या सर्वे की रिपोर्ट से के अनुसार ये लोग बोल रहे हैं? सर्वे की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है क्राइम जो रिपोर्ट है यूपी में है। तो पहले के समय में जब पहले की सरकारें थी अखिलेश यादव और मायावती की, तो इन लोग की सरकारों में जो है यही गोदी मीडिया हो हल्ला कितना मचाती थी। छोटा सा अगर कोई भी केस होता था तो कितना जो है दंगल ये लोग फैलाता था। आप लोग को भी जो देखने को मिलता होगा, क्योंकि यही गोदी मीडिया अब इस समय जो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, न बेरोजगारी दिखाई दे रहा है, न महंगाई दिखाई दे रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है। गोदी मीडिया बस चुप मार के बैठी है। ऐसे अगर थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ ये लोग दिखा भी रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है, ये लोग बोल रहे हैं कि क्राइम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अभी जो है पिछले दिनों में कुछ दिन जो है खबर चल रही थी कि कोई हिंदू जो है मुस्लिम जो बच्ची को मार दिए थे, और इस तरह से क्राइम अगर हो रहा है और गांव इलाका में, तो उसकी खबर अभी तक मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए गोदी मीडिया जो है जो इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर यही गोदी मीडिया अगर सरकार में जो बैठे लोगों से सवाल करने लग जाए तो ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। अगर खबर चलाना भी है तो जो है खबर ये लोग ऐसा चलाते हैं कि ऐसे जो है सरकार पे कोई बदनामी न हो। तो सरकार के जो है सवाल पूछने के बजाय ये जनता ही पे जो सवाल उठा देते हैं कि जनता की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि ये लोग डरते हैं। तो इसी को गोदी मीडिया बोला जाता है। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।